अच्छा, बागेश्वर बाबा आज आए हुए हैं शायद, जी, जी। और आज से प्रवचन शुरू होने वाला जी, गांधी जी। मैदान में। ये मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ढोंगी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कहाँ तक सच्चाई है? ये पहली बात मैं ये करेक्ट कर दूं, गांधी मैदान में उसका प्रवचन नहीं हो रहा है। ये जो प्रवचन होगा ये नौबतपुर है, पटना ग्रामीण में, वहाँ पर एक तरेत मठ है, वहाँ होगा ग्रामीण में। पहली पहले बात तो मालूम हुआ था हाँ गांधी मैदान जी, में गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन उसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी क्योंकि शहर में कुछ ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। जी, अब मैं दर्शकों को बताऊं कि ये जो बागेश्वर बाबा है ये बहुत बड़ा ढोंगी महाराज, श्री 420 फर्जी बाबा है, भाजपा का एजेंट है, और कायदे से इसकी जगह जेल में होनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, ये जो बाबा है, पहली बात तो बाबा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो सच्चे सन्यासी होते हैं वो राजनीति से दूर रहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद थे और लोग थे। अब ये बाबा तो खुलेआम भाजपा के लिए चुनावी ज़मीन तैयार करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, है ना, जो कि संविधान विरोधी बात है, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री है। इसलिए आप यदि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो संविधान विरोधी बात है। अभी पंजाब में अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो गया खालिस्तान की बात करने के चक्कर में। तो जिस तरह की खालिस्तान की बात करना गैर कानूनी है, उसी तरह हिंदू राष्ट्र की बात करना भी गैर कानूनी है, और कायदे से बागेश्वर बाबा को तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। लेकिन अब ये घूम रहा है, छुट्टा घूम रहा है। आप देख रहे होंगे कि सारे भाजपा ही लोग कूद फांद मचाए हुए हैं इसके स्वागत में, चाहे गिरिराज सिंह हो या मनोज तिवारी हो। और 11 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो ये भाजपा के लिए चुनावी ज़मीन तैयार करने बागेश्वर बाबा आया। अंदर अंदर तैयार कर रहे हैं कि जी 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 जी, उसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। जी जी। दूसरी बात क्या है कि ये जो बाबा है, इस तरह के ज़्यादातर बाबा जो हैं ये ढोंग, पाखंड, आडंबर यही सब फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, है ना, चमत्कारों के चलते हैं। भविष्यवाणी बताते हैं तो उन्हें कहते हैं कि दिखते ही मतलब बोल देते हाँ, हैं, पर्ची निकालते हैं। पर्ची निकालते तो अब देखिए, अब मैं तो बाबा को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूँ, बागेश्वर बाबा को, कि इतना इनमें चमत्कार करने की शक्ति है तो गैस सिलेंडर का दाम घटाकर दिखाएं। गैस सिलेंडर 1200 रुपये हो गया है, आम आदमी की कमर टूट रही है महंगाई से। तो बागेश्वर बाबा में यदि इतनी दैवीय शक्ति है, इतना चमत्कार है, तो जरा ये गैस सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपये के अलावा तो पेट्रोल भी तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल जो है 107-8 रुपये पड़ गया, बहुत सारी चीज़ें, जबकि ये 60 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए था। वही 60 रुपये वही मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, एक बानगी के तौर पर कह रहा हूँ कि इतने बड़े चमत्कारी है बागेश्वर बाबा, इतनी इनमें दैवीय शक्ति है जो इनके चेले चपाटी कहते हैं। तो जरा गैस सिलेंडर का दाम घटा के दिखा दें तो उससे आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी। ये झूठ मूठ का ये कथा, हनुमंत कथा, दिव्य दरबार, फलना दरबार, ये सब क्या है? और इस देश की पब्लिक का मुझे समझ में नहीं आता है, बार बार बाबाओं की पोल खुलती है, बाबा लोग जेल की हवा खाते हैं, लेकिन पब्लिक की आंख नहीं खुलती है। एक आसाराम बापू था, ऐसे ही आध्यात्म की गंगा बहाता था, अब 10 साल से जोधपुर जेल में उम्र कैद काट रहा है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता था। और आसाराम बापू के आश्रम में रेप के लिए एक कोड वर्ड बना हुआ था, एकांत अनुष्ठान। ये बात जोधपुर पुलिस के मतलब अनुसंधान में ये बात पाई गई है ना, कि आसाराम बापू के आश्रम में रेप को एकांत अनुष्ठान कहा जाता था। ऐसा बाबा, उसका जो बेटा है नारायण साई, वो भी सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है ना, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में। एक और बाबा था आपको, बाबा राम रहीम हरियाणा के, डेरा सच्चा सौदा, कलाकार थे, महाकलाकार। तब डेरा सच्चा सौदा, और वो अपने जो जहाँ बैठता था उसको वो गुफा कहता था, और वहाँ साध्वियों को बुला के साध्वियों के साथ रेप करता था। एक पत्रकार की उसने हत्या करवा दी। वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना को हत्या करके दबा दी होती। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इस तरह के इतने ढोंगी महाराज सब हैं, और बार बार ये लोग जेल जाते हैं, इनकी पोल खुलती है। तब भी हिंदुस्तान की जनता क्या है, मूर्ख है कि महामूर्ख है, मुझे समझ में नहीं आता। इनकी आंखें नहीं खुलती हैं। फिर दिव्य दरबार में लोग जाएंगे, पर्ची निकालो, ये निकालो। बताइए, दूसरे देश जो हैं वो मतलब अब मंगल ग्रह पर आदमी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, अंतरिक्ष युग में जी रहे हैं। दूसरे देश मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजने की तैयारी में हैं, और हिंदुस्तान के लोग एक ढोंगी बाबा के दिव्य दरबार में पर्ची निकलवा रहे हैं। ये तो बाबा हैं, देखिए लोग कितने बड़े ढोंगी होते हैं। आम आदमी को कहेंगे कि ये सारा संसार माया है, ये है, वो है। उनके लिए पैसे जो आया तो हाँ, और खुद जो आश्रम में रहते हैं वो 5 स्टार आश्रम में रहते हैं, जहाँ सारी सुख सुविधाएं रहती है, सब भोग विलास के सामान रहते हैं।
इस हिंदुस्तान में एक आम आदमी के पास एक टूटी हुई साइकिल नहीं रहती है। ये बाबा लोग अपने हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर रहता है, और इनके आश्रम में जाइएगा तो आपकी आंख फटी रह जाएगी। 5 स्टार आश्रम में रहेंगे, वहाँ हेलीपैड रहेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा, है ना, और सारी सुख सुविधाओं में रहते हैं। तो इसलिए बेसिकली ये लोग ढोंगी महाराज होते हैं। ढोंगी महाराजाओं से देखिए, बाबा बन के, साधु बन के लोगों को उल्लू बनाना पुराना तरीका है। रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था, है ना। एक प्राचीन तरीका है कि जब किसी को मूर्ख बनाना है ना, तो कुछ साधु संत का बना लो वेश, तो उसमें ठगी में आसानी हो जाती है। तो ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहता हूँ कि भाई इन ढोंगी महाराजाओं से दूर रहो, है ना, और ये लोग सिर्फ तुम्हें अंधेरी सुरंग में धकेलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार, खेल और अध्यात्म की दुनिया से नवीनतम अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज लाते हैं। हम सभी प्रकार के समाचारों के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार चैनल होने पर गर्व करते हैं। आपको सूचित और अद्यतित रखने के लिए विशेष सामग्री और लाइव अपडेट प्रदान करते हैं। स्थानीय राज्य समाचार से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों तक हमने आपके लिए सब कुछ शामिल किया है। विशेषज्ञ पत्रकारों की हमारी टीम आपके लिए सबसे सटीक और भरोसेमंद समाचार लाने के लिए अथक प्रयास करती है, ताकि आप सूचित रह सकें और सूचित निर्णय ले सकें। तो चाहे वह खेल की दुनिया में नवीनतम विकास हो या ब्रेकिंग न्यूज जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है, सत्यमेव जयते न्यूज चैनल वह जगह है। सभी प्रकार के समाचारों के सबसे व्यापक कवरेज के लिए अभी जुड़ें केवल सत्यमेव जयते न्यूज चैनल पर। सत्यमेव जयते न्यूज।